हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक जियो आप लोगों के सामने खुला हुआ है। और यह जियो हालांकि उत्तर प्रदेश का है, परंतु इसके माध्यम से मैं पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें यूजीसी की जो गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, अर्हता जो होती है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ होता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तम शैक्षिक अभिलेख या सुसंगत शैक्षिक अभिलेख। तो उत्तम शैक्षिक अभिलेख, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो परिभाषा है, उसको लेते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड किस एकेडमिक रिकॉर्ड को, किस तरीके के एकेडमिक रिकॉर्ड को गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कहा जाता है, अर्थात यूजीसी की क्या परिभाषा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के संदर्भ में। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या अर्थ होता है। हिंदी में उसे कहेंगे उत्तम शैक्षिक अभिलेख। तो उसकी परिभाषा चूँकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2006 में इसी प्रश्न के होने के वजह से 2006 में इसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था, और जिसमें परिभाषित किया गया था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या अर्थ होता है। हालांकि यह अपने से ही परिभाषित नहीं किया गया होगा, यह यूजीसी से गाइडलाइन जो है उसी के बेस पे इसको दिया गया होगा। तो यही जो है यह पूरे भारत में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को परिभाषित करता है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का संदर्भ यहाँ पे है, देख सकते हैं आप कि यह लेटर है उत्तर प्रदेश शासन का, हालांकि सभी कुल सचिव राज्य विश्वविद्यालयों को लिखा गया है, जिसमें विषय उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा। तो ज़्यादा नहीं, सारा विषय वस्तु पे हम लोग बात नहीं करेंगे। उसमें एक लाइन देखिए कि जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर भर्ती हो तो परिभाषित उत्तम शैक्षिक अभिलेख को क्या पढ़ा जाए। उत्तम शैक्षिक अभिलेख को यह पढ़ा जा सकता है, अर्थात गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसे कहा जाता है। क्या है? सुसंगत स्नातक। सुसंगत मतलब रिलेवेंट स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम प्रतिशत जो है 50। उस समय क्या है, ये 2005 का है, आप देख सकते हैं 2006 में यह निकला था। हमारा मुख्य मतलब है कि अभी वर्तमान में 2018 का रेगुलेशन यूजीसी का लागू है, तब जो परसेंटेज था वो बताया गया है। लेकिन इससे आप एसेंस समझ सकते हैं कि यह किसके बारे में बात करता है। जो शैक्षिक उत्तम शैक्षिक अभिलेख है, यह किस बारे में बात करता है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज ये वर्तमान में 55 हो गया है, 50 हो गया है या 45 है, वह मैटर नहीं करता है। तो क्या है, देख सकते हैं, सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50% प्राप्तांक, परंतु नेट स्लेट एवं उसके समकक्ष पीएचडी उपाधिधारक अभ्यर्थियों को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की छूट। कृपया समस्त राज्य विश्वविद्यालय उपरोक्तानुसार परिभाषित उत्तम शैक्षिक अभिलेख के प्रावधानों को 15 दिन के अंदर अपने परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया हुआ है? स्नातक की उपाधि में न्यूनतम इसके प्रतिशत के बारे में, और जो प्रतिशत है उसमें कुछ जो कैटेगरी वाले हैं लोग, उनको छूट के बारे में। तो दो ही इसमें बात उत्तम शैक्षिक अभिलेख में निकल के आ रही है। कुल मिला के उत्तम शैक्षिक अभिलेख का मतलब परसेंटेज से है। किसके परसेंटेज से है? जिस भी परसेंटेज के आधार पर आपकी नियुक्ति हो रही है, वह परसेंटेज शैक्षिक अभिलेख उत्तम तब कहा जाएगा जब उतने परसेंट आपके हों। उदाहरण के लिए, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में ग्रेजुएशन के परसेंटेज को मैटर नहीं किया जा रहा है, अर्थात स्नातक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो रहता है पीजी 55% और नेट या पीएचडी। तो क्या मतलब है एलिजिबिलिटी की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या मुद्दा होता है यही कि पीजी 55% और नेट। तो मुख्य यहाँ पर मतलब है कि जो उत्तम शैक्षिक अभिलेख होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत ज़्यादा जो आपका शैक्षिक अभिलेख है उसमें बहुत सारा कोई चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, उत्तम शैक्षिक अभिलेख का अर्थ आपके परसेंटेज से है। पहले ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी जोड़े जाते थे, परंतु वर्तमान में सिर्फ पीजी के परसेंट जोड़े जाते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज हैं आपके, वो आपके उत्तीर्णांक होने चाहिए। आप ग्रेजुएशन कितने भी परसेंट लेके पास हैं कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है उसमें
ग्रेजुएशन के परसेंटेज का जिक्र नहीं किया जाता है, सिर्फ पीजी 55% और नेट जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी ओबीसी और जो ईडब्ल्यूज है यस है या दिव्यांग लोग हैं, उनको जो छूट रहता है, तो छूट के बाद हर एक स्टेट में अपना एक अलग अलग छूट है, कहीं 5% है, कहीं पे किसी को नहीं भी छूट है। तो ऐसी स्थिति में पीजी 55% और नेट पीएचडी यही जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड या उत्तम शैक्षिक अभिलेख होता है। और जहाँ पर कैटेगरी के लोगों को, जहाँ पर रिजर्वेशन किसी कैटेगरी मिल रहा है, उन लोगों को जो छूट मिलता है वो हर स्टेट का अपना अलग है, जितना भी छूट मिलता है उसके बाद जितना छूट मिल गया, जैसे मान लीजिए ओबीसी को 50% पे लिया जाता है कि पीजी में 50% ओबीसी के लिए मान्य है फॉर्म भरने के लिए, तो उसके लिए वही उत्तम शैक्षिक अभिलेख है। अगर एसटी एससी के लिए 45% मान्य कर दिया गया है पीजी में, तो वही उसके लिए उत्तम शैक्षिक अभिलेख है। तो कुल मिला के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितनी निर्धारित की गई है उतने परसेंटेज आपके हैं तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में वो आता है। तो यही है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा। अगर वहाँ पे ग्रेजुएशन भी मैटर करता है, हालांकि यूजीसी की गाइडलाइन में सिर्फ पीजी 55% ही दिखा रहता है। पहले ग्रेजुएशन को भी स्टेट लेते थे, अगर कोई स्टेट ग्रेजुएशन के परसेंटेज को भी एलिजिबिलिटी में काउंट करता है तो वहाँ पे वह ग्रेजुएशन का भी परसेंटेज जो है वह गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में काउंट किया जाएगा। तो कुल मिला के उत्तम शैक्षिक अभिलेख का मतलब सिर्फ परसेंटेज से होता है। यह जियो आप लोगों को मैंने दिखाया। तो इसी तरीके के और जियो देखने के लिए और इन चीज़ों को समझने के लिए सभी को वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।